हरे कृष्णा भक्तों, आइए शुरू करते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं की अद्भुत गाथा। कहानी की शुरुआत उनके अवतरण से होगी, जहां हम जानेंगे कि भगवान ने इस पृथ्वी पर अर्थात इस मृत्युलोक पर क्यों अवतार लिया। तो एक समय ऐसा आया जब यह संसार ऐसे राजाओं से भर गया जो बाहर से तो राजा कहलाते थे, लेकिन वास्तव में असुर स्वभाव के थे। वे अपने आप को महान शासक मानते थे, पर उनके भीतर दया, धर्म और न्याय का अभाव था। अपनी अनावश्यक और अत्यधिक सैनिक शक्ति के बल पर वे प्रजा को सताने लगे थे। इन राजाओं के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी व्याकुल हो उठी। हर ओर भय, अन्याय और दुख का वातावरण बन गया। तब पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें भूमि कहा जाता है, यह सब सहन नहीं कर पाई। भूमि देवी ने निश्चय किया कि वे अपनी पीड़ा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी को जाकर बताएंगी। इसके लिए उन्होंने गाय का रूप धारण किया, क्योंकि गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। वे अत्यंत दुखी थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनका हृदय कष्ट से भरा हुआ था। भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्हें पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार असुर स्वभाव वाले राजा पृथ्वी पर भार बन चुके हैं और प्रजा का जीवन असहनीय हो गया है। भूमि देवी की करुण व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय भी द्रवित हो गया। वे समझ गए कि यह समस्या साधारण नहीं है और इसका समाधान केवल भगवान ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर की ओर चले, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी, अन्य सभी देवता और भूमि देवी भी गई। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त द्वारा स्तुति की। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त एक विशेष स्तुति है, जिसके माध्यम से देवता भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यहाँ यह बताया गया कि जब भी किसी लोक में कोई बड़ा उपद्रव या संकट होता है, तब उस लोक के अधिपति देव ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान विष्णु तक अपनी प्रार्थना पहुंचाते हैं। भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने नहीं आते, लेकिन वे क्षीर सागर में स्थित होकर अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर क्षेत्रोदकयाशी लोक नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर स्थित है। वैदिक शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि जैसे इस लोक में क्षीर सागर है, वैसे ही अन्य लोकों में भी अलग अलग प्रकार के समुद्र है। कहीं दूध का समुद्र, कहीं दही का समुद्र, कहीं घी का समुद्र और कहीं मीठे जल का समुद्र। अब पुरुष सूक्त क्या है? तो यह एक आदर्श स्तुति है। यह एक प्रार्थना है जिसके द्वारा देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। देवताओं की स्तुति समाप्त होने के बाद भी भगवान विष्णु ने कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। ध्यान के माध्यम से उन्हें भगवान विष्णु का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। यह बताया गया है कि वैदिक ज्ञान इसी प्रकार से प्राप्त होता है, भगवान से ब्रह्मा जी के हृदय में और फिर ब्रह्मा जी से अन्य देवताओं तक, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के आरंभ में बताया गया है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, अर्थात भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा जी ही भगवान विष्णु के संदेश को समझ सके। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस संदेश को सभी देवताओं तक पहुँचा दिया। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या संदेश था, ऐसा क्या ज्ञान था जो भगवान विष्णु ने सिर्फ ब्रह्मा जी को ही दिया? ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए और लोगों को भी जोड़िए और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए। हरे कृष्णा।